इस वक्त कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी मुश्किल में फंस रही है क्योंकि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस थमा दिया है जिसके चलते अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मुश्किल पड़ रही है। सबसे पहले मुद्दा बता देते हैं शिवी कि आखिर कैसे मुश्किल और संकट में फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात कि हाल ही में स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस थमाया है और ये दफ्तर को लेकर नोटिस है। आपको याद होगा कि एक जगह थी लुटियंस जोन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो लुटियंस जोन जो था वहां पर तमाम जो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम जो दल थे उनके वहां पर ऑफिस हुआ करते थे। वहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया और सीधे तौर पर कहा कि तमाम जो दल है उन्हें अपना ऑफिस शिफ्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय छोड़कर एक जगह है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहां पर अपना ऑफिस बना लेती है, अपना कार्यालय छोड़ देती है उस जगह से। अब उसके बाद में बारी आती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी भी अपना ऑफिस शिफ्ट कर देती है। उसके बाद में इंदिरा भवन जो है, इंदिरा गांधी भवन जो है, वहां पर वो अपना ऑफिस शिफ्ट करती है। लेकिन अभी तक के उसने वो जो पुराना ऑफिस था, यानी कि अकबर रोड, 24 अकबर रोड का जो ऑफिस था उसे खाली नहीं किया है, जिसके बाद में जमकर बवाल भी हुआ, इस पर जमकर सियासत भी देखने को मिली। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस थमा दिया कि भाई 28 मार्च तक तुम्हारे पास में तारीख है, यानी कि 3 दिन के अंदर तुम्हें ये जो ऑफिस है वो खाली करना पड़ेगा। हमने देखा कि इंदिरा भवन तो शिफ्ट हो गया था इनका पूरा ऑफिस, लेकिन तब भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो लगातार 24 अकबर रोड स्थित जो दफ्तर था वहां पर पहुंच रहे थे। दिग्गज नेता, मीटिंग हो रही थी उनकी वहां पर, जो एक तरीके से रहता है ना कि आवाजाही चली थी, जिस पर जमकर सवाल भी खड़े हुए थे। अब सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी, उसका साफ तौर पर कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ऐसी क्या परेशानी है कि तमाम जो दल है वो अपना ऑफिस शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड स्थित जो दफ्तर है उसे नहीं छोड़ना चाहती है। अनुपमा जी, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लुटेरेंट जोन के अंदर, यस, कांग्रेस पार्टी को भी आप हटा दीजिए, मैं स्पेसिफिकली अगर गांधी परिवार की बात करूं, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने लुटेरेंट जोन जो है, जो वीआईपी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं हमारे देश के अंदर, उनके लिए ये बनाया गया है स्पेसिफिकली, मैं आपको बता दूं। और इस जी। जोन के अंदर उन्होंने, जब से उनका राज्यकाल चल रहा है तब से उन्होंने चीजें हथिया के अभी तक बैठी हुई है। सोनिया गांधी आज भी 10 जनपद में रहती हैं जो कि लुटेरेंट जोन में आता है। उनकी जो डेजिग्नेशन है वो जिस जगह पर रहती है उसको मैच भी नहीं करती है, मैं आपको बता दूं। उसके बावजूद भी बीच में कितने केसेस हुए कि कब खाली होगा, क्या होगा, अभी तक कुछ भी खाली नहीं हुए। कितनी बार हमने खबरें सुनी है कि 10 जनपद में बिल्स पेंडिंग होते हैं, लेट में सैलरी दी जाती है। तो ये लोग जगह को हथिया तो लेते हैं, साथ में सैलरी और चीजें भी टाइम पर नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सी खबरें बहुत बार आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने 70 साल के राज्यकाल में इतनी ज्यादा मशरूफ हो गई थी कि अब जब उनका राज्यकाल पिछले 10-15 सालों से नहीं है, वो ये बात समझ ही नहीं पा रही है कि अब टाइम आ चुका है कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की यही एक चीज होती है, जब तक आप सत्ता में, वो आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको इनडेफिनाइट ईयर्स तक उसको अपना हथिया के नहीं रख सकते हो। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सेम चीज कर रही है। जब उन्होंने इंदिरा भवन बनवा ही लिया, जब उन्होंने पार्टी के पैसे इतने खर्च कर ही लिए वहां पर जाके, तो फिर भी 24 अकबर रोड पे रहने की क्या जरूरत है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। ये बस एक दबदबा बनाने वाली चीज है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, अभी भी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट पार्टी है ये, और हम इस जगहों को छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ मैं आपको बता दूं न्यू दिल्ली का केस नहीं है, ऐसी बहुत सी जगहों पर अगर आप देखेंगे जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी वर्चस्व में रही है या फिर रीजनल पार्टी से ऊपर रही है, वो जैसे कि आप आसाम वगैरह में देख लीजिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है वहां पर, ठीक है, वहां पर भी ऐसे बहुत खबरें आते हैं कि लोगों ने जो हाई गवर्नमेंट जोन वाले एरियाज होते हैं उसको छोड़ने की प्रक्रिया अभी तक नहीं छोड़ी है। देखिए, ये सब जो इश्यूज हैं ये बीजेपी भी इस टाइम पे इसलिए भी ला रही है क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है और बीजेपी ने अपनी लोकसभा की तैयारी अभी से करना शुरू कर दी है। अभी सुबह सुबह हमारे पास महिला मंडल वाला जो पूरा रिजर्वेशन आया है, उसके बाद से फिर ये सारी जो खबरें आ रही है ये प्रतीत करते हुए बता रही है कि बीजेपी एक तरफ वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है उसको भी डील कर रही है, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल, असम और ये 4-5 राज्यों में जो इलेक्शन चल रहा है उसको भी डील कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ से अपनी पिचिंग शुरू कर रही है अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए। और इस पूरे टाइम में राहुल गांधी के पास ट्रंप
एप्स्टीन फाइल, एलपीजी को छोड़ के कोई और इश्यू ढंग से बैठे नहीं है। अब आप देखिए ना कि इतनी बड़ी जी। खबर अगर सामने चल रही है, ये हथियाने देखिए ये हथियाने की चीज़ तो नहीं। जब आपका वहाँ पे कोई रेलेवेंटली पोस्ट बनता ही नहीं है रहने का, तो आप किस तरीके से वहाँ पे रह रही हैं? और जी। मैं इस पूरे चीज़ में ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आगे हम डिस्कशन जो अब बढ़ा रहे हैं, कि आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने लोकसभा की जो विज़न है उससे कितनी दूर है? क्योंकि ये सारी तैयारी बीजेपी तो लोकसभा के लिए ही कर रही है। ये तो बात तय है। बिल्कुल शिवी, जिस तरीके से आपने इस पर बात की है कि 2000 आने वाले समय में 2028-29 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसकी तैयारी क्या बीजेपी यहाँ पर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पर है इल्लीगल तरीके से आप किसी दफ्तर में रह रहे हो, जबकि एग्ज़ैक्टली। आपको नोटिस थमाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि तमाम जो पार्टियां हैं उनके ऑफिस यहाँ पर है तो उसे यहाँ से शिफ्ट करना होगा, हुँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ भाड़ की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद में शिफ्ट करना था, शिफ्ट हुआ भी। लेकिन तब भी तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो इस बात को नहीं मान रहे। अब इसके पीछे की वजह असली ये है कि आपको बता दें कि कुछ समय पहले जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, उससे भी पहले यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उनका घर हुआ करता था, ये 24 अकबर रोड स्थित जो दफ्तर अभी कांग्रेस के पास है वही। और उसके साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका भी यहाँ पर ऑफिस हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में जो इंदिरा गांधी आती है और इंदिरा गांधी 24 अकबर रोड स्थित जो ये दफ्तर है इसे अपना लेती है और इसे अपना मुख्यालय बनाती है। उस समय कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की सबसे बुरी स्थिति थी, यानी कि उस समय काफी परेशानियों से वो जूझ रही थी। लेकिन जैसे ही इस दफ्तर को अपना मुख्यालय कांग्रेस पार्टी बनाती है, उसके बाद में 1980 का समय आता है जब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो दफ्तर है वो कांग्रेस पार्टी के लिए लकी साबित हुआ है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 4 प्रधानमंत्री मिले हैं इसी दफ्तर में रहने के दौरान। अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, और उसके साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 4 पीएम मिले हैं इसी दफ्तर में रहने के, मतलब कि ये दफ्तर 4 पीएम का गवाह बना है कांग्रेस पार्टी के लिए। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से किसी ना किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो नोटिस आया है अब इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तमाम दल, क्योंकि कानून सभी के लिए एक जैसा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो या कोई आम व्यक्ति क्यों ना हो या कोई खास व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कानून की बात करें तो कानून तो सबके लिए बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस दिया था, निर्देश दिया था कि यहाँ से जगह खाली करनी है, आपका ऑफिस कहीं और शिफ्ट करना है, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस आदेश को माना और उसके बाद में अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ऑफिस को शिफ्ट तो किया इंदिरा भवन में, लेकिन अब भी कई ऐसे कामकाज है, कई ऐसे नेता है जो वहां पर पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसके चलते जो डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने साफ तौर पर नोटिस दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, अब 3 दिन का समय दिया है, तो यहीं पर पूरा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 28 मार्च तक का समय कांग्रेस पार्टी के पास है। अगर वो अपना दफ्तर खाली नहीं करती है तो उसके बाद में कार्रवाई अवश्य की जाएगी। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक जाना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और इस मुद्दे पर बातचीत होना, इस मुद्दे पर खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई इसको तो खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी वो अपनी ही बातों में और अपनी ही चीजों में आगे फंसती हुई नजर आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं वही फैसला लेगा जो उसने बहुत पहले लिया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर आपको हाँ। ऑफिस शिफ्ट करना होगा। लेकिन अनुपमा जी ये फालतू का टाइम वेस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। जब ऑब्वियस सी बात है कि आप उस डेज़िग्नेशन में लाइन ही नहीं करते कि आपको वीआईपी सेक्शन मिल पाए, तो सिंपल सी बात है कि अभी जो पार्टी के जो बीजेपी के लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं वो ऑफिसेज़, वो घर, ये सब कुछ, उन्हें मिलना चाहिए ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के राज्यकाल में जनता दल या फिर बीजेपी के लोग आके लुटेरन सोसाइटीज़ के अंदर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कांग्रेस अपने-अपने टाइम पर थी। अब यहाँ पर कहते हैं ना कि ईगो वाली बात हो गई है। जब आपको बोल दिया गया आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑफिस है तो आप वहां जाके चीजें करिए। यहाँ पर ये सब चीजें करना कोई सेंस नहीं देता है मेरे ख्याल से। ये पहली चीज है। बिल्कुल। दूसरी चीज मुझे यहाँ लग रहा है कि राहुल गांधी बस अपना ईगो
को बिल्कुल भी हर्ट ना हो उनका ईगो, इसी वजह से अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको पता है कि क्या होने वाला है, और इस वॉर के टाइम में इन सब छोटी-छोटी बातों पे टाइम वेस्ट करना भी मुझे कोई सेंस और रेलेवेंस नहीं देता इस टाइम पर। और साथ ही साथ जब पता ही है तब टाइम वेस्ट करना और इस सब चीज़ों पे बात-वात करना तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। पर देखते हैं कि क्या होता है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ